हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के पहला प्रश्न हम लोग पढ़े थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखें, वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यह वक्र दिया हुआ है पहला, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो यहाँ लिखे हम वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। तो वृत्त फर्स्ट का केंद्र क्या होगा? 0 0, ठीक है, तथा त्रिज्या कितनी होगी? 1 इसकी है। तो यह कौन सा वृत्त है? यह वाला वृत्त है। यह जो है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है। और तथा दूसरा वृत्त क्या है? x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखें, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 ये दिया हुआ है। यह आपका समीकरण नंबर 2 इसको मान लें। तो यहाँ लिखें वृत्त सेकेंड का केंद्र, ठीक है। इसका केंद्र क्या हो जाएगा? देखें, यह 1 और 0 हो जाएगा, तथा त्रिज्या इसका 1 है, ठीक है। अब देखें, इसका जब केंद्र 0 0 है तो 0 0 हो गया, और इस वृत्त को हमने खींच दिया यह, ठीक है। दूसरा वृत्त जो है यह है, इसका केंद्र 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया, और 0, तो 1 0 यहाँ पर आएगा केंद्र। तो और इसकी त्रिज्या भी 1 है, इसका भी। तो इसको सेंटर मान के एक दूसरा वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो यह हो गया जिसका केंद्र 1 0 है। तो इसको हम A मान लिए, इसको B मान लिए, ठीक है। अब यह आपका वृत्त हो गया, इसका नाम रख दें, यह है आपका x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब जो है इसका नाम हम रखें, यह आपका P है और यह Q है। तो हमें लिमिट चाहिए। अब देखें, एक कह रहा है कि वक्र इसके द्वारा और इसके द्वारा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त के द्वारा यह एरिया जो है कवर्ड हो रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जो है यह हो रहा है। तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब देखें, अब इसको एक PQ रेखा खींचेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। अब इसका जो एरिया होगा, ये जो इसका एरिया निकलेगा, इसी के बराबर होगा, ये नीचे वाले के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 2 का गुणा कर दें तो यह निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी इसके। तो यहाँ जो है B से लेकर के A तक होगा, ठीक है। तो अब देखें, अब P और Q का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें तो हमको B का बिंदु निर्देशांक मिल जाएगा। तो इसके भुज से हमको मतलब है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों वृत्तों को हम हल करेंगे। तो x y का मान निकलेगा, तो वो P और Q का प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा। फिर यहाँ देखें, इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो उसी के बराबर जो है यह भी होगा। तो यानी इसका निकाल के 2 का गुणा कर दें तो यह निकल जाएगा, ठीक। तो यह एरिया जो है इस वृत्त के द्वारा जो है ये कवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यह देखें, ये वाई अक्ष का है, यह x अक्ष है, बना लें इसको, ठीक है। अब जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम हल करें, ठीक है। तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से
तो देखिए फर्स्ट जो है आपका यह है, सेकेंड यह है, ठीक है। तो इसमें जो है हम वाई स्क्वायर का मान हम रख दें, ठीक है। यहाँ देखें ये इसका राइट हैंड साइड मान 9 भी रखें तभी हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, और बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 1/2 समीकरण एक में रख दें हम, एक में रखने पर तो एक देखें क्या है, समीकरण एक जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसी में हम रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स की जगह 1/2 इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। यह आपका हो गया 1/4 धन वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 ऋण 1/4 और यह हो जाएगा 4 करने 4 में से गया 3/4, यह हो गया वाई स्क्वायर। तो वाई का मान हो जाएगा प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो जब √3 हो गया वाई का मान तो एक प्लस √3/2 और दूसरा जो है माइनस √3/2। तो इसलिए यहाँ लिखें, देखें यह पी का निर्देशांक और क्यू का निर्देशांक हो जाएगा, इन्हीं दोनों को हल किया गया है, इसलिए पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1/2 x का मान आया है तो 1/2 और √3/2, ठीक है, तथा Q का निर्देशांक यह कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, यह हो जाएगा P का मान आपका 1/2 और √3/2 और यह हो जाएगा इस Q का निर्देशांक 1/2 और माइनस √3/2, ठीक है। तो यह 1/2 आ गया, यानी यह 0 से लेकर यहाँ तक कितना है 1/2। तो B का निर्देशांक देखें 1/2 और कामा 0 हो जाएगा। तो अब इसका हल हो जाएगा। अब x अक्ष पे हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओ क्यू ए पी ओ का क्षेत्रफल, यहाँ लिखें ओ क्यू ए पी ओ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 गुणे, देखें हमें चाहिए इस पूरे का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो है निकाल के 2 का गुणा कर दें तो हम लिखेंगे, और इसका भी क्षेत्रफल निकाल के इसमें 2 का गुणा कर दें तो पूरे का निकल जाएगा। तो 2 गुणे ओ पी बी का क्षेत्रफल, ठीक, अब प्लस 2 गुणे ए बी पी का क्षेत्रफल। तो लिखें 2 गुणे ओ पी बी का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखें यह क्या हो जाएगा आपका 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ओ पी बी का क्षेत्रफल लिखना है, ओ पी बी का, तो यह एरिया जो है आपका इस वृत्त के द्वारा जो है मिल रहा है। तो यहाँ से y का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस अंडर रूट y बराबर अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से y का मान हम निकालेंगे, रखेंगे, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1/2 x अक्ष पे। तो यहाँ लिख लें 0 से 1/2 और 0 से 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y dx, ठीक है, प्लस 2, इसका लिमिट देखें क्या हो जाएगा
अब इसका एरिया लिखना है तो इसका लिमिट 1/2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और यह एरिया जो है इस वृत्त के द्वारा जो है मिल रहा है, तो यहाँ से y का मान हम रखेंगे, क्या हो जाएगा, √1 - x² होगा। तो यहाँ लिखें 1/2 से 1 y dx, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लें 1/2, 0 से 1/2, और y का मान हम लिखें यहाँ √1 - x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ 1/2 से 1, और यहाँ से y का मान जो है हो जाएगा आपका 1 - x² इंटू dx, ठीक है। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल जो पूछ रहा है वह मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको यहाँ लिखें, यह हो जाएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन हम लिख लें, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लें, क्या होता है 1/2 x की जगह x-1, ठीक है, √1 - x का होल स्क्वायर, यानी यही चीज़ आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा a² यानी 1/2, और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x की जगह x-1 और बट्टे 1, तो इतना ही होगा। अब इस पे हम लिमिट रखते हैं 0 से 1/2, ठीक है, फिर प्लस 2, इसको बड़े कोष्ठक में हम लिख लें, ठीक है। अब देखें इसका क्या हो जाएगा 1/2 x √1 - x², और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ होता है a², तो एक की जगह 1 है तो 1/2 और साइन इनवर्स x/1 तो बट्टे 1 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट हो जाएगा आपका 1/2 से 1, ठीक है। अब देखें यहाँ से 2 कामन ले लें, और यहाँ से अंदर 2 कामन बाहर 1/2 बाहर कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 से 2 कट जाएगा, या 2 का अंदर गुणा कर दें, बातें कई हुआ। तो बच गया क्या, बड़े कोष्ठक में x-1 √1 - x-1 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x-1, यहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से 1/2, प्लस यहाँ देखें क्या बचा, यहाँ भी जो 2 का गुणा कर दे 2 से 2 कट जाएगा, तो बड़े कोष्ठक में हो जाएगा x √1 - x² और प्लस साइन इनवर्स x, और इस पे लिमिट हो जाएगा 1/2 से 1, ठीक है। तो अब इसमें हम लिमिट रखें, तो देखें यहाँ हो जाएगा 1/2 रखें अपर लिमिट को, तो 1/2 - 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा √1 - x की जगह 1/2 - 1, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x की जगह 1/2 - 1, ठीक है, और लोअर लिमिट रख करके इसको घटा दें तो माइनस, ठीक है, यहाँ देखें -1 हो जाएगा, ठीक है, 0, यहाँ देखें 0 रखें x की जगह तो -1 होगा, -1 का वर्ग होगा तो 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लिए। फिर माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ 0 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, यह इसका हो गया। फिर इसको रखें तो देखें यहाँ 1 रख रहे हैं अपर लिमिट, तो 1 - 1 0, तो यह पद जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स यहाँ 1 हो गया। फिर माइनस, अब देखें यहाँ हो जाएगा 1/2 और √1 - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका मान हो गया। इसको हल करें तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा यहाँ,
ठीक है। और देखें यहाँ 1 माइनस, इसमें से घटाएंगे तो माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स -1, तो यह जो होगा प्लस साइन इनवर्स 1 हो गया, और प्लस साइन इनवर्स 1 हो गया। यहाँ इसको हल कर लें, -12 और √1 -4, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 और माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखें यह हो जाएगा -1/2, 4 1 4 में से 1 गया 3, तो करनी में 3/2 हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, और यह हो गया आपका +2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, -1/2, और यह हो जाएगा 4 1 4 1 में से गया 3, तो करनी में 3/2 हो जाएगा इसका मान। और देखें यह हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखें -12 √3/2, और इसको भी यहाँ लिख लें -12 √3/2, और यह हो जाएगा, दोनों सेम बराबर है तो पहले इसको लिख लें, +2 साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, और -2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखें इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस करनी में 3/2 हो जाएगा यह, ठीक है। और 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, यह π/2 होता है, तो +2 गुणे π/2, ठीक है। और यह हो जाएगा 2, साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, यह होता है 30 का, 30 को रेडियन में लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा, तो यह हो गया π/6। यह हो गया माइनस करनी में 3/2, और यह हो गया आपका पाई माइनस 2 2 2 3 6 π/3। इसको हल कर लें, -√3/2 और प्लस 3 3 में से गया 2 π/3, तो यही जो है इसका एरिया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको पहले लिख लें, धनात्मक वाले को 2π/3 -√3/2, तो इतना जो है वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका नेक्स्ट देखें, तीसरा क्वेश्चन दिया, वक्रों y = x² + 2 y = x, x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यह आपका वक्र जो दिया है परवलय है, ठीक है, तो यह परवलय y = x² + 2 है, ठीक है। तो इसको हम बदल दें, x² = y - 2, ठीक है, यह आपका परवलय हो गया। इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, 0, और इसको 0 करें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखें परवलय का शीर्ष 0 2 है, ठीक है। और यह जो है y अक्ष के सममित है, और इसका जो है मुंह जो है ऊपर की ओर खुलेगा। तो देखें ये जो है x अक्ष है और यह y अक्ष है, तो यह आपका यह इसका जो है शीर्ष हो गया है, ठीक है, यह शीर्ष वो हो गया, मूल बिंदु हो गया, सारी यह जो है अक्षों का मूल बिंदु हो गया, जिसका निर्देशांक 0 0 हो गया, और इस परवलय का शीर्ष जो है यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आपका यह 0 और 2 होगा, ठीक है। इसका नाम हम रख दें, इसका यह जो है आपका x² =
y-2 है। और यह जो रेखा है कौन सा है, देखें y बराबर यक्स, जो y बराबर यक्स रेखा होगा यह मूल बिंदु से होता हुआ इन y और x अक्ष के बीचों बीच से होकर के इसे गुजरेगा। ठीक है, तो यह आपका जो है यक्स y बराबर यक्स है। तो कह रहा है कि इस वक्र के द्वारा परवलय है, तो इसके द्वारा और y बराबर यक्स इस रेखा के द्वारा और x बराबर 3 एक रेखा कोई है, तो यहाँ से मूल बिंदु से इसे x बराबर 3 पर कोई रेखा हम इसे खींच लें। यह x बराबर 3 एक रेखा हो गया, इसका नाम रख दें x बराबर 3। तो इसके द्वारा रेखा के द्वारा और इस रेखा के द्वारा जो घिरा हुआ आकृति है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वह एरिया आपका यही होगा, इसी का जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, देखें इसका नाम रख दें OABC। ठीक है, अब देखें इस वक्र के द्वारा यह पूरा एरिया मिलेगा, ठीक ना, और इस रेखा के द्वारा जो है यह एरिया मिलेगा खाली वाला। तो इस पूरे एरिया में से हम इस एरिया को घटा देंगे तो हमको यह क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x बराबर 3 और y पर यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक जो है 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लिमिट हम x अक्ष पे ले लेंगे, 0 से 3 होगा। तो यहाँ लिखें हम OABCO का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखें O इसका भी नाम रख दें ABCO, इसको D कह दें। ठीक है, यहाँ लिखें CODB का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ODAO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको आप एक लाइन में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आटा नहीं है तो यहाँ लिख दिए हम। तो इसके क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, CODBO, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसका लिखेंगे 0 से 3। ठीक है, और इस वक्र के द्वारा यह पूरा एरिया मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा y, ठीक है, और dy और सॉरी dx हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आप 0 से 3। और देखें इस एरिया को घटा रहे हैं, ODO इसको घटा रहे हैं, तो यह एरिया जो है इस रेखा के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ से y का मान हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ y dx कर लें और फिर जो y का मान रखना है उसको हम रख लें। तो यहाँ से y का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2 होगा, इस वक्र से रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 2 और इंटू dx, और माइनस यहाँ हो जाएगा y का मान x। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से 3 x dx, यही आपको ध्यान देना है कि किसको रखेंगे y के जगह पे। तो अब देखें इसका इंटीग्रेशन हम लिख लें x³ / 3 + 2x, और इस पे लिमिट रख लें 0 से 3, माइनस यहाँ हो जाएगा x² / 2 0 से 3। इसको हल कर लें, 3 के ऊपर 3 घात बट्टे 3 धन 2 गुणे 3 माइनस 0 हो जाएगा इसका हल। और माइनस देखें यहाँ 3 पर 2 घात बट्टे 2 माइनस 0। ठीक है, यह 3 3 के 9 3 27 और 3 9 27, यहाँ जो है 9 हो गया, यह हो गया 3 दूना 6, और यह हो जाएगा 3 3 के 9
बटे 2। 9 6 15 ऋण 9/2। 15 दूना 30 और 30 में से 9 गया 21/2। ठीक है, तो इतना जो है इसका क्षेत्रफल होगा, यह 21 वर्ग इकाई। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप के द्वारा जो है अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।